નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડિજિટલ વિદ્યાલય યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ એકમ કસોટીના પેપર સોલ્યુશનની। તેમાં આજે આપણે વાત કરવાની છે ધોરણ 8 અને હિન્દી વિશે। અને ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે આપણા ચેનલમાં નવા હો તો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બાજુમાં આવેલું બેલ આઇકોન પ્રેસ કરી લેજો, જેથી કરીને સૌથી પહેલાં તમને નોટિફિકેશન મળતી રહે, બરાબર ને। અને જો તમે વોટ્સઅપ વાપરતા હો તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ આપેલું છે, તેમાં જઈ અને તમે વોટ્સઅપ ग्रुपમાં પણ જોઈન કરી શકો છો। ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ प्रश्न नंबर 1 થી। પહેલો પ્રશ્ન છે વિરુદ્ધાर्थी शब्द देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। એટલે કે તમને વિરુદ્ધાर्थी शब्द લખવાનો છે અને તેનું તમારે વાક્ય લખવાનું છે। તો પહેલું છે પ્રભાત, તો એનો વિરુદ્ધાर्थी शब्द આવશે सूर्यास्त। वाक्य बनશે सूर्यास्त होते ही युद्ध विराम और पूर्ण हो जाता है। दूसरा शीतल, तो उसका बनेगा उष्ण। तीसरा है संभव, तो उसका आएगा असंभव। देखो, आपको वाक्य है वो इसमें से लिख सकते हो और अपनी तरफ से भी बना सकते हो। तो देखो, तीसरा वाक्य क्या है हमारा, एकम कसौटी में 25 में से 25 मार्क्स लाना असंभव नहीं है। क्यों नहीं है असंभव? क्योंकि आपको सब मिलता है ना 25 में से 25 सभी कसौटी में, इसलिए। चौथा स्नेह, तो उसका आएगा घृणा। पांचवा समझ, तो उसका आएगा ना समझ। आपको वाक्य अपनी तरफ भी बना सकते हो और मैंने यहाँ लिखा है वो भी आप यहाँ से लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 2, चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चित्र दिया गया है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ इसमें क्या करना है, और जो मैंने लिखा है वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक कठियारा है, वो कुहाड़ी लेके लकड़ी काटने जाता है, लेकिन वो जब झाड़ पे चढ़ता है लकड़ी काटने के लिए, तब भी उसकी कुहाड़ी है वो उसके हाथ में से गिर जाती है। और गिर के कहाँ गिरती है भाई? तो कि वहाँ नीचे पानी है, नदी है, तो उसमें गिर जाती है। तभी क्या होता है, तभी वो नदी में से लेने जाता है, तभी वहाँ पे देवता प्रसन्न होते हैं। तो देवता प्रसन्न होने के बाद वो दिखाते हैं कि ये तुम्हारी कुहाड़ी है, लेकिन कठियारा मना करता है, क्योंकि वो उसकी कुहाड़ी थी वो ऐसे लोखंड की थी। लेकिन जहाँ देवता प्रसन्न होते हैं वो कौन सी देते हैं भाई? वो पहले सोने की देते हैं, बाद में चांदी की देते हैं, लेकिन तब भी ये वो कठियारा मना करता है, क्योंकि कठियारे की वो कुहाड़ी नहीं थी। इसलिए देवता उसकी प्रामाणिकता से प्रसन्न होते हैं और तीनों को कुहाड़ी है वो कठियारे को दे देते हैं। ऐसे ये कहानी है, आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, लेकिन देखो मैंने यहाँ पे लिखे है, तो आप इसमें भी आप कॉपी कर सकते हो और इसमें भी लिख सकते हो। क्लियर? देखो यहाँ पे है क्लियर, सब आप उसमें से लिख सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा है प्रश्न नंबर 3, सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे जो सूचना दी गई है उसमें से आपको आंसर लिखना है। पहला है शब्दकोश क्रम के मुताबिक प्रथम स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए। એટલે કે શબ્દ જે તમારે પહેલો કયો આવશે એ તમારે લખવાનો છે। તો પહેલો કયો આવશે ભાઈ? સુખ। બીજો શબ્દકોશ क्रम के मुताबिक सही विकल्प चुनिए। तो તમારે વિકલ્પ છે સાચો કયો આવે તમારે ગોતવાનો છે। તો કયો આવશે ભાઈ? पहले क्षमता, डॉक्टर, दूध। થઈ ગયો। ચાલો ત્રીજો, शब्दकोश क्रम के मुताबिक तीसरे स्थान पर आने वाला शब्द ढूंढिए। तीसरे स्थान पर कौन आवશે भाई? तो कि मनोहर। चौथो, शब्दकोश क्रम में लिखिए। यहाँ पे देखो आपको 6 शब्द दिए गए हैं, सबको आपको क्रम में लिखने हैं। तो पहला कौन सा आएगा? अंबर। दूसरा आंगन। तीसरा कागजात। चौथा क्षमा। पांचवा गमला। छठा ज्ञानी। हो गया ना? पहले आपको अपनी तरफ से ट्राई करनी है, बाद में इसमें वेरीफाई करना है कि ये तुम्हारा आंसर आया सही है कि नहीं। क्लियर? चलो हम आगे बढ़ते हैं। चलो कौन सा है भाई? प्रश्न नंबर 3, ये तो हमने कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। उसमें क्या है भाई कि निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। એટલે કે પહેલે તમારે ફકરો આપેલો છે, તમારે વાંચવાનો છે અને પછી એના તમારા આન્સર લખવાના છે। તો ચાલો આપણે પ્રશ્ન છે જોઈએ। શું છે ભાઈ? ऋषि मुनि स्नान करने के लिए नदी तक पैदल चलकर क्यों जाते हैं? क्योंकि पैदल चलना भी एक तरह का व्यायाम है, इसलिए। दूसरा, सुबह शब्द का पर्यायवाची शब्द परिच्छेद में से खोज कर लिखिए। क्या है भाई सुबह का पर्यायवाची? तो कि प्रातः काल। तीसरा, अल्पायु शब्द का विलोम शब्द परिच्छेद में से ढूंढकर लिखिए। अल्पायु का विलोम, विलोम का मतलब विरुद्धार्थी क्या आएगा भाई अल्पायु का? तो कि दीर्घायु। चौथा, हमारे अभ्यास के लिए कौन सा समय अधिक अच्छा है? कौन सा है भाई? तो क्या सुबह का समय अच्छा है। पांचवो, परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक लिखिए।
देखो यहाँ पे ये शीर्षक मुझे तो आता है, लेकिन यहाँ पे मैंने ब्लैंक रखा है, એટલે કે ખાલી જગ્યા રાખી છે। તો તમારે શું કરવાનું છે ભાઈ, તમારે સાચામાં સાચું શીર્ષક છે તમારે કોમેન્ટ કરવાનું છે, બરાબર। ખાસ યાદ રાખજો, જો તમે કોમેન્ટ કરશો સાચું તો અમે લાઈક કરીશું, અને તમને ન આવડે તો તમે કોમેન્ટ કરજો કે સર અમને નથી આવડતું, બરાબર, તો અમે તમને શીર્ષક પણ આપશું, બરાબર। પણ કોમેન્ટ કરશે એને જ મળશે, બાકી કોઈને મળશે નહીં। રેડી, બરાબર। અને જે સાચું આવડતું હોય તો તમે કોમેન્ટ પણ કરી શકો છો, બરાબર। ચાલો હવે આપણે આગળ વધીએ। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए कि यदि मैं नेता होता तो देखो आपको क्या करना है, आपको अपनी तरफ से यहाँ पे निबंध लिखना है। अगर आए तो, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं है, जो हमारा ये पेज है उसमें मैंने लिखा है वो आपको कॉपी करके भी आप लिख सकते हो और अपने आप भी आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पे ये आपके किसके लिए भाई, आपके वेरीफाई के लिए, इसलिए आप सिर्फ कॉपी ही मत करना, उसको समझते भी जाना। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, आप देखते जाइए और अच्छे अक्षर से लिखते जाइए। क्लियर, चलो देखो, यदि मैं नेता होता तो ऐसा आपको लिखना है। देखो यहाँ पे कितना लिखा है वो आपको लिख डालना है। अगर आपको नहीं आता है तब भी लिखना है, अगर आपको आता है तो आप अपने बारे में भी लिख सकते हो कि यदि मैं नेता होता तो मैं ऐसा करता, मैं ऐसा करता। क्लियर, वो भी आप सब लिख सकते हो अपनी तरफ से भी। क्लियर, समझ में आ गया भाई सबको, लिख लिया सबने। तो विद्यार्थी मित्रों તમારે શું કરવાનું છે, જો તમે આપણા ચેનલમાં નવા હો તો આપણી ચેનલને લાઈક કરી લેજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, બરાબર। અને જે કોમેન્ટ કીધી છે કોમેન્ટ કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં। વોટ્સઅપ વાપરતા હો તો નીચે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપની લિંક આપેલી છે, તેમાં પણ તમે જોઈન કરી શકો છો। તો આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય હિન્દ, જય ભારત।